हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यस बच्चा, अब चालू करेंगे हमारा लेक्चर नंबर 06 बेस्ड ऑन एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, जहां पर आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन मींस व्हाट, क्वेश्चन नंबर 14। यस बच्चा, ये हमारा लेक्चर नंबर 06 है। होप सो सारे बच्चों ने इसके पहले के 5 वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है और रिवाइज किया है। नहीं भी देखा होगा तो कोई बात नहीं, इस वीडियो के बाद देखना। सारे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, बट देखना जरूर, ठीक है। यहाँ पर जो आज मैं टॉपिक सिखाने वाला हूँ उसके लिए कुछ बेसिक्स दूंगा, शायद 10 मिनट जा सकता है आपके लिए या 15 मिनट जा सकता है। उसके बाद ये जितने भी न्यूमेरिकल्स है, 6 न्यूमेरिकल्स है, इजीली आप लोग डील कर सकते हो, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठना, क्योंकि अब चालू करने वाले हम लोग बेसिक्स। यस, मैंने बोला बेसिक्स। टॉपिक का नाम सिर्फ नाम के लिए लिख के रखना, टॉपिक का नाम सिर्फ नाम के लिए लिख के रखना। यस, एंगल बिटवीन आवर एंड, देखो मैंने हावर नहीं बोला, मैंने आवर बोला, OUR। H कंप्लीटली साइलेंट होता है, OUR। आवर एंड बोलो या तो लोकल लैंग्वेज में आर एंड बोलो, आर फॉर रैबिट, आर फॉर रैबिट। आर एंड मिनट एंड मतलब क्या सीखना है मैं बताता हूँ। चैप्टर का नाम है एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, मतलब अपने को एंगल के बारे में सीखना है। ये जो घड़ी है, ये जो घड़ी है, ये जो घड़ी है, ध्यान से सुनना। ये जो छोटी वाली घड़ी है ना, ये जो छोटी वाली सुई, इसको बोलते हैं आर एंड, क्योंकि ये घंटा बताता है, घंटा घंटा बताता है। और ये जो है ये मिनट होता है, मिनट एंड बोलते हैं ना। 10:10, 10:10। देखो इस घड़ी में कितना बज रहा है, 10:10। मतलब ये 10 बज रहा है, ये घंटा बता रहा है, आवर बता रहा है। और ये क्या होता है, मिनट बताता है, और ये सेकेंड बताता है। तो ठीक है, हम लोग को जो सीखना है, क्या सीखना मालूम है, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड। मतलब यहाँ पर अपने को ये सीखना है, जो आवर एंड है और ये मिनट एंड है ना, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, वही अपने को यहाँ पर सीखना है। यहाँ पर नहीं जमता तो चलो डायग्राम बना के बता देता हूँ कि मैंने हल्का सा घड़ी बनाया है, समझो। यहाँ पर समझो ऐसा कुछ बनाया है, ये चलो देखते हैं। ये देखो यहाँ पर ये 2 है और ये ऐसा। यस, मूविंग वाला पार्ट नहीं बता रहा, मूविंग वाला सेकेंड वाला नहीं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं आर एंड, क्या बोलते हैं इसको, आवर। आवर मत आर बोलो, आर एंड। और इसको क्या बोलते हैं, मिनट एंड, मिनट एंड। अपना जो आज का टॉपिक है, सीखना है ना बेटा, सीखना है ना, तो यहाँ पर ध्यान दो। जो सिखाना हो, सिखाने वाला हो, उस पर फोकस करो। हमें सीखना है आर एंड और मिनट एंड के बीच में क्या एंगल बन रहा है, पहले बोलो, याद रहेगा। हमारा टॉपिक यही है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टॉपिक का नाम समझा, एंगल बिटवीन आर हैंड एंड मिनट हैंड, मतलब इसके बीच में कितना एंगल बन रहा है। होप सो सारे बच्चे को क्लियर हो गया, यस और नो। चलो ठीक है, इतना तो मेरे सारे बच्चे को समझ गया। बेसिक्स के लिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैं सारे नोट्स का PDF इधर डिस्क्रिप्शन में सेव कर दूंगा, अटैच कर दूंगा, आप लोग वहां से देखना। अभी सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस करो। यहाँ तक समझा अपने को टॉपिक क्या सीखना है, ओके ग्रेट। तो एक काम करते हैं, क्यों नहीं आप लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि इसके बीच में और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। एंगल एंगल, अरे हाँ या ना, कुछ तो एंगल होगा। चलो यहां पर बना देता हूं, कुछ तो एंगल होगा। और इसके बीच में भी कुछ तो एंगल होगा, यस और नो। तो वैसे इसके बीच में भी कुछ तो एंगल होगा, इसके बीच में भी कुछ एंगल होगा। अरे हाँ या ना, हर एक के बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। आप लोग प्रैक्टिकली, अरे यार गलत बना दिया मैंने, यहाँ पर ये ऐसा आएगा। चलो यहाँ पर प्रैक्टिकली बताओ, प्रैक्टिकली बताओ सब लोग मिलके, सब लोग प्लीज प्लीज कॉमन सेंस लगाना। इसका जो भी एंगल रहेगा और इसका जो भी एंगल रहेगा, क्या लगता है, अलग अलग रहेगा या सेम रहेगा? क्या लगता है आप लोग को? मतलब यहाँ पर ये 12 है, 12 के बाजू में 1, इसके और इसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रहेगा। 12 और 1 के बीच में, 12 और 1 के बीच में कुछ ना एंगल रहेगा, और 1 और 2 के बीच में भी कुछ एंगल रहेगा। क्या लगता है, दोनों सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? बोलो। मतलब अगर मैंने इसको बोल दिया इसका एंगल x डिग्री है, तो इसका एंगल क्या रहेगा, y डिग्री या x डिग्री रहेगा? ग्रेट, कुछ बच्चे ने बराबर बोला x डिग्री, मतलब ये भी क्या रहेगा x, ये भी क्या रहेगा x। हर एक के बीच में जो एंगल होता है वो सेम होता है, कॉमन से लगा लो। 12 इधर है तो क्या 1 उसके बाजू में, 2 क्या दूर है क्या? नहीं, जितना इसके बीच में गैप है उतना इसके बीच में, इतना इतने, अरे समझ में आ रहा है, सबके बीच में सेम गैप है, तो एंगल सेम ही है। तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x है, और यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। मतलब अगर मैंने बोल दिया इसके बीच में 25 डिग्री है, तो ये भी 25 25 25 25 25। मैंने बोल दिया इसके बीच में 30 डिग्री है, तो 30 30 30 30। मैंने बोल दिया 35 है, 35 35। ये तो मैंने बोला है, लेकिन हकीकत में क्या है वो अभी आप लोग सीख लोगे। तो यहाँ पर लास्ट लेक्चर याद है? हाँ सर, आपने बोला प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, तभी भी चलेगा, कोई नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये एंगल
ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, कुछ ना, सबको जोड़ दूंगा तो कितना एंगल बनेगा? क्या लगता है? सबको जोड़ दिया तो क्या दिख रहा है? क्या लगता है? बोलो। सबको अगर मैंने प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया, तो ये कौन सा फिगर दिख रहा है? अगर मैंने ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, सबको अगर मैंने प्लस कर दिया, सबको प्लस कर दिया, तो मुझे लग रहा है ये होल सर्कल जैसा दिख रहा है। और होल सर्कल का एंगल जो होता है 360 डिग्री होता है। इसका मतलब अगर मुझे ये नहीं मालूम ये कितना है, लेकिन इतना बता सकता हूं, अगर मैंने गलती से सबको प्लस कर दिया तो ये कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, क्योंकि एक सर्कल दिख रहा है। तो चलो ये काउंट करते हैं। x प्लस एक्स प्लस एक्स, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हो गया। मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस ऐसा 12, तो 12x को प्लस करेंगे तो 12x हो जाएगा। जैसे कि 2x को प्लस करते तो कितना आएगा? 2x, 3x को प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 3x, 4x को प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4x, 12x को प्लस किया तो क्या आएगा? 12x। 12x मिला के कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? 360 डिग्री। कितना बना रहा है बेटा? 360 डिग्री। सो इस हिसाब से तो मैं x निकाल लूंगा। x इज इक्वल टू 360 अपॉन 12, 12 1 जा 12, 3 और यहाँ का 0, मतलब x का वैल्यू कितना है? 30 डिग्री। इसका मतलब हर एक बच्चा आज के बाद ये बोल सकेगा कि ये जो है ये 25 नहीं, अरे 31 डिग्री नहीं, 35 नहीं, ये कितना एंगल होता है? 30 डिग्री। चाहे आपका घड़ी का टाइम देखो या मेरा घड़ी या दुबई वाले का, आजू बाजू ऊपर नीचे किसी का भी, यहाँ पर इसके बीच में जो एंगल होता है कितना होता है? 30 डिग्री। 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 अरे बोलो कितना होता है? 30 डिग्री। कोई भी दो ले लो, कोई भी 30 डिग्री, कोई भी दो ले लो 30 डिग्री। मतलब द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्किंग, मार्क मतलब ये 12 1 इसको बोल रहा हूं मैं, एक बार वापस रिपीट करो। द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क ऑन द क्लॉक इज व्हाट 30 डिग्री, इज व्हाट 30 डिग्री। मतलब हर एक के बीच में कितना रहेगा? 30 डिग्री। कोई भी ले लो, ये दोनों के बीच में 30 डिग्री, ये ले लो 30 डिग्री, ये ले लो 30 डिग्री, सबको जोड़ दो तो ये ले लो 30 डिग्री, सबको जोड़ दोगे तो 360 पूरा हो जाएगा। तो आज के बाद नॉर्मल लोग टेंशन में रहेंगे, लेकिन आप लोग जब घड़ी देखोगे तो बोलना अरे हाँ यार, आशीष सर ने कुछ तो सिखाया था कि 12 और 1 के बीच में जो एंगल हो 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में जो एंगल हो 30 डिग्री, 2 और 3 के बीच में जो एंगल हो 30 डिग्री। अरे हाँ यार ना, मतलब इसके बीच में एंगल 30 30 30 30 30 30 30 30, ऐसा करते करते 360। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इतना समझा या नहीं समझा ये बोलो। सर क्वेश्चन कराओ ना। अरे बेटा मैं जो बोल रहा हूँ सुनना, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले बेसिक समझते हैं। इतना समझा या नहीं समझा? ग्रेट, इतना समझ गया? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। यहाँ तक मेरे सारे बच्चे लोग को समझ गया यहाँ तक। चलो और एक हो जाए यहाँ पर, और एक। अच्छा घड़ी कैसे बनाने का वो भी देख लेना। यहाँ पर सुनो, मैं आप लोग से एक नॉर्मल पूछता हूँ। ये मैंने घड़ी बनाया, ये देखो ऐसे लिखना 12, यहाँ पर 6, यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर 9। अच्छा इसके बीच में एग्जैक्ट एक सेंटर रहेगा, बरोबर है ना बेटा? हाँ या ना? यहाँ पर एक ऐसी बनाना घड़ी, ऐसे आप लोग को बनाने बोलूंगा तभी 7, क्या ना आपके सामने भी बनाऊंगा तो अच्छा रहेगा 10 और यहाँ पर 11। आप लोग मिल के, सब लोग मिल के बताओ यहाँ पर कितना एंगल हो रहा है। चलो देखते हैं। इतना तो मालूम पड़ गया ना 30 डिग्री 30 डिग्री। चलो मैं बोल रहा हूँ 4 बज रहा है, 4 बज रहा है, मतलब 4 बज रहा है, मतलब ये इस पे रहेगा। 4 बज रहा है मैंने बोला, यही है ना? 4 बज रहा है मतलब ऐसे रहेगा। अरे बरोबर है कि नहीं? चलो एंगल बताओ, एंगल एंगल। अरे बताओ, कॉमन सेंस, इजी इजी इजी। 4 ना? बोलो 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 बोलो, 4 एंगल कितना हो जाएगा? बोलो बोलो बेटा, सब लोग मिलके बोलने का ना बेटा, सब लोग प्यारे प्यारे बच्चे लोग। इधर से इधर ये कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री। ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये कितना होगा? 30 डिग्री। ये कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब 30 30 30 30। बोलो कितना हो गया? बोलो ना कितना हो गया? 30 30। ये देखो ये 30 30 30 30, कितना हो गया? 4 बार 30 करेंगे तो 120 डिग्री। तो आंसर कितना है? 120 डिग्री। यस और नो? सर कितना इजीली हो गया, कितना इजीली हो गया। बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा आंसर दिया आप लोग ने, बहुत अच्छा आंसर दिया। ये हर एक बच्चा बता पा रहा है एग्जैक्ट। देखो ना ये 30 30 30 30। ग्रेट। अरे समझा ही नहीं समझा? इधर से इधर 30 है, इधर से इधर 30 है, इधर से इधर 30 है, इधर से इधर 30 है। ग्रेट। अब मैं आप लोग से जो सवाल पूछूंगा शायद आप लोग थोड़ा सा टेंशन में आ सकते हैं। घड़ी बनाना सीखो। कैसे घड़ी बना रहा हूं ये देखो। सर्कल बनाने का, क्या बनाने का? सर्कल बनाने का। इधर 12 लिखने का, इधर 6 लिखने का, इधर 3 लिखने का, इधर 9 लिखने का। फिर से सर बार बार ऐसे बनाने का। हाँ मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। घड़ी बनाना भी तो सीखो आप लोग। आप लोग को और कोई तरीका आता है तो करो, कोई बात नहीं। इसके बीच में एक सेंटर रहेगा, सेंटर। ओके, अब मैं जो पूछूंगा उसका आंसर देना। देखते कितने बच्चे बता पाएंगे। सर मैं बता दूंगा। हाँ 4:10 हो रहा है। मैंने कितना बोला? 4:10। 4:10। चलो बताओ 4:10। मतलब छोटी वाली काटे 10 4 पे रहेगी और ये 10 पे रहेगी, ये 2 पे, है ना? यही है ना? हाँ या ना? अरे सर आप बनाओ, हम लोग बता देते हैं कितना एंगल आएगा। ये बताओ बेटा इसके बीच में एंगल कितना? बोलो बोलो बोलो, इसके बीच में एंगल कितना? लो बोलो बोलो, क्या लगता है? बोलो बोलो। अरे सर इजी 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 इजी
इजी। इधर से इधर देखो, इधर से इधर 30 हो गया, 30, और इधर से इधर कितना हो गया 30। मतलब हमारा आंसर कितना आ गया बोलो, 60 डिग्री। कितने बच्चे को लगता है ये 60 डिग्री रहेगा? ऐसा हाथ ऊपर करना चाहिए। बैठा है ना मोबाइल के सामने, लैपटॉप के सामने बैठा ना, पेरेंट्स लोग को दिख रहा है ना तू पढ़ाई कर रहा है, एक बार ईमानदारी से बोलो कितने लोग को लगता है ये 60 डिग्री आएगा? एक तो मैं एज अ स्टूडेंट मेरा भी हाथ ऊपर रहेगा कि चलो सर, अरे देखो ना यार, अरे बोलो हाँ या ना। ये कितना आएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब कितना आएगा? 60 डिग्री। यस और नो, यस और नो, यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। 100% आप लोग गलत हो। अरे सर ये क्या पगलटगिरी है? इधर गए, हाँ इधर सही है। इधर क्या 30 का ना? रुक मेरी जान, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। एक बार मुझे 4:10 बना के दिखाओ। 4:10 ना? अरे सर कितना इजी है यार, ये क्या आपने गलत बोल दिया मुझे, मेरा ईगो हर्ट हो गया। सर ऐसा मत किया करो ना प्लीज प्लीज, मैं आज सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मुझे बताना 7, 8, ओके 10 और यहाँ पर 11। 4:10, 4:10। रुको पहले तो 1 मिनट, जो आप लोग ने सोचा हो यही सोचा, बरोबर है ना? ऐसा कुछ, अरे बोलो हाँ है ना? मतलब बड़ी वाली कांटा इस पे रहेगी, ये बरोबर है। अरे ये सुनो, यही सोचा ना 4:10 मतलब 2 और 4 के बीच में जो एंगल रहेगा ना, तो ये 30 और 30 नहीं बेटा। 4:10 का मतलब 4 बजकर चले गया। 4 बजकर चले गया का मतलब क्या होता है? 4 बजकर चले गया। आप लोग ने 60 बोला ना, जो हकीकत देखते हैं यहाँ पर क्या होगा, हकीकत क्या है ये तो आपने ये सुनो, हकीकत में क्या होता है वो देखते हैं। हकीकत में क्या था बैकग्राउंड स्टोरी, ये आपका बरोबर बना, ये आपका बरोबर बना। 4:10, अब 4 बजकर चले गया, ये ऐसा नहीं है, याद रखना। यही गलती हो गया आपका, ये ऐसा है ही नहीं, ये ऐसा है नहीं। हकीकत क्या मालूम है? 4 बजकर चले गया मतलब ये थोड़ा आगे हो गए। अरे हाँ यार, हाँ यार, ये तो मैं सोचा ही नहीं। अब इसलिए तो मैं बोला ना, मैं सोचने के पे मजबूर कर दूंगा आप लोग। 4 बजकर चले गया, 4 पे रहता तो आपका आंसर राइट होता, लेकिन 4 बजकर चले गया मतलब क्या हो गया? मतलब क्या हो गया सर? मतलब ये आपने जो बोला 30 डिग्री, ये आपका 30, 60 हो गया, 60 के आगे भी हो गया, और भी कुछ एंगल आ गया, और भी कुछ एंगल आ गया। अरे बोलो हाँ है ना? कुछ एक्स्ट्रा एंगल आ गए। अब तुम्हारे पास 60 नहीं, कुछ एक्स्ट्रा एंगल आ गया। अरे बरोबर है कि नहीं? अरे यस और नो, मतलब जो भी आंसर है 4, 10 मतलब 30, 30 और कुछ एक्स्ट्रा एंगल, क्योंकि 4 के ऊपर हो गए। अरे बोलो यस और नो, यस और नो, अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो, कुछ तो एक्स्ट्रा आ गया। अरे मैं बोलूंगा ना, मैं सोचने पे मजबूर करूंगा। बेफिक्र रहो, बेसिक्स पे फोकस करो, बेसिक्स पे फोकस करो। अभी 10-12 मिनट का वीडियो हो चुका है, एक बार वापस देखो। 4-10, ए जिसको नहीं समझा एक बार वापस देखो। 4-10 का मतलब क्या हो रहा है? हम लोग जो सोचते हो ये कि 2 पे रहेगा और 4 पे रहेगा, ये 2 वाला बरोबर है, 4 पे नहीं रहेगा। 4 बजकर चले गया है। 4 पर एग्जैक्ट कब रहता मालूम है? जब ये बड़ा वाला कांटा जो है ना, ये 12 पे रहता है, तो ये एग्जैक्ट 4 पे। जैसे जैसे ये मूव करेगा ना, ये 4 पे नहीं रहता है, ये आगे बढ़ता है। अरे बरोबर है कि नहीं? अरे हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। तो 60, इसका आंसर क्या आएगा? 60 डिग्री। सर कितना एक्स्ट्रा आएगा? बताऊंगा, यही तो सीखना है आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में यही सीखना है। अभी सिर्फ ये समझ लो कि क्या क्या सीखना है। बाकी टीचर जैसा मुझे कंपेयर मत करो, चलो एक्सरसाइज सॉल्व करें। मैं वैसा टीचर नहीं है, मैं ऑफलाइन वाला टीचर है। ऑफलाइन में मेरे सामने बच्चे बैठे, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये याद रखना, ठीक है? डाउट है आने दो, आने दो। एक काम करो, इसका बताओ, इसका बताओ। रुको, यहां पर इसका बताना, ठीक है? ओके। 11:10। मैंने क्या बोला? 11:10। रेडी एवरीवन? पहले हम लोग जो सोचते हो बताओ। 11:10। सर घड़ी ऐसी बनाने का ना, आपने सीख गया घड़ी बनाना। चल भाई कुछ तो सीखा तू। यहाँ पर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। 11:10। हम लोग जो सोच रहे हो वो बताओ पहले। हम लोग जो सोचते हैं, हम लोग नॉर्मल बच्चे लोग, हम लोग नॉर्मल तरीका बताओ, नॉर्मल तरीका बताओ। 11:10 मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि ये 11 पे रहेगा एक कांटा, और एक कांटा 2 पे रहेगा, बरोबर है ना? ये हम लोग का सोच ये है, हम लोग का सोच ये कि एक 11 पे रहेगा बड़ा वाला कांटा, 11 सॉरी छोटा वाला कांटा घड़ क्या बोलते हैं, आवर एंड इस पे रहेगा और मिनट एंड इस पे रहेगा, बरोबर है ना बच्चा? यस और नो? लेकिन ऐसा सोचेगा तो क्या लग रहा है किस पे रहेगा? 11:10, 11:10। तो ये 30, ये 30 और ये 30, मुझे 90 डिग्री लगा, मुझे 90 डिग्री लग रहा है, मुझे 90 डिग्री। अब तुम लोग पूछा, मुझे बताओ 90 डिग्री, ए समझा ना? 30, 30, 30, बरोबर है? 30, 30, 30, ये दिख रहा नहीं लेकिन ये 30 ही, हाँ 30, 30, 30, 90 डिग्री। अब मुझे बताओ 11, अब एग्जैक्ट टाइम बताओ, एग्जैक्ट बताओ, एग्जैक्ट। देखते कितने बचे। 11:10, ये तो बरोबर बताया आपने, आपने ये बरोबर बताया। अब 11 बजकर चले गया है, मतलब 11 पे नहीं है,
ये इधर नहीं, 11 की थोड़ा इधर आ गया। अरे हाँ या ना, क्या लगता है 90 डिग्री रहेगा या 90 से कम रहेगा? जरा विजुअलाइज करो ना, विजुअलाइज करने में क्या जाता है, साइंस लिया विजुअलाइज नहीं करेगा, ऐसे चलेगा क्या? ये देखो ये ऐसा है, ये अच्छा, ये देखो ये वाला लाइट लाइट ब्लू पेन देखना, लाइट ब्लू ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमने ये एज्यूम किया था, लेकिन इसका एंगल कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन हकीकत क्या, ये ब्लू वाला देखो ये थोड़ा आगे हो गया, ये देखो अगेन ये थोड़ा आगे हो गया, मतलब एंगल कम हो गया है। मतलब अब मुझे कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। कितना एंगल, कितना, अरे समझा या नहीं समझा यार, एक बार वापस विजुअलाइज करो ना। हर बार ज्यादा होगा प्लस करेंगे, ऐसे जैसे प्रीवियस वाले में 60 प्लस कुछ किया था, यहाँ पर क्या कर रहे हैं 90 माइनस कुछ कर रहे हैं। वो माइनस प्लस का लोगों को कंफ्यूज होता है, मेरे पे छोड़ो, मैं सब कुछ बताएगा, मैं सब कुछ बताएगा, सिर्फ ये चीज सीखो, कितना कम कितना ज्यादा बाद में। यहाँ पर 11:10, 11:10 मतलब हम लोग जो सोचा पहले वो बताओ। हम लोग ने ये सोचा, और इस हिसाब से 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री, लेकिन 11 बजकर तो चले गया, ब्लू वाला देखना 11 बजकर चले गया, मतलब ये आगे हो गया, मतलब 90 से कम। ये देखो ये वाला देखो, ये 90 डिग्री, अब ब्लू वाला देखो, लेकिन ये तो और कम हो गया, मतलब एंगल कम हो गया, और कम हो गया ना, एंगल कम हो गया। इसका मतलब अपने को इसमें माइनस कुछ तो करना पड़ेगा। अरे समझा हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। तो आप लोग को यही समझना चाहिए अपने को, जो आज का टॉपिक है वो यही है कि इसके बीच में एंगल कितना है। एग्जैक्ट 12 पे एग्जैक्ट 2 बज रहा है तो इजी था, एग्जैक्ट 4 बज रहा है इजी था, 30 अरे बरोबर है कि ये एग्जैक्ट है। लेकिन जैसे 4:10 मतलब 4 बजकर चले गया, अब ये आवर एंड जो है ना वो 4 पर नहीं है, याद रखना। जब भी ऐसा टाइम रहेगा तो हम लोग जो सोचते ना वो पहले लिख लेने का, उसके बाद देखने का कि कम होगा या ज्यादा होगा। विजुअलाइज करो, ऑन पेपर बनाओ, 2 पेन लेके, हाँ अच्छा बढ़ गया है कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं जमा, न्यूमेरिकल्स बाकी है, वेट करो ना। यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब मैं आप लोग को कुछ चीजें बोलने वाला हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, ध्यान देना। सर न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं करोगे, मैंने बोला ना सब। मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ। चलो यहाँ पर रुको, ये कितना बज रहा है? अच्छा यहाँ पर एग्जैक्ट बता दोगे आप लोग, ये देखो ये एग्जैक्ट 10 बज रहा है, 10 बज रहा है, इसका मतलब क्या आएगा? 10 बज रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 12 पे है और ये कितना है, मुझे लग रहा है ये 10 बज रहा है, ये एग्जैक्ट बता पाओगे? एग्जैक्ट 30 डिग्री 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री। ये घड़ी प्रॉब्लम है, नहीं तो बोलोगे सर कहाँ आपका 10 बज रहा है मतलब ये नीचे दिख रहा है। ऐसा बोल दोगे एग्जैक्ट, इसका आप लोग 60 डिग्री बरोबर बोल रहे हो, इसका बरोबर बोल रहे हो। रुको मैं अभी ये मिनट हैंड को ना 60 मिनट घुमा रहा हूँ, 60 मिनट, ये देखो ये इसको घुमा रहा हूँ, और मुझे बताना 10 से ये किधर चले गया, देखना आपके सामने, आपके सामने ये 12 पे था, 12 पे था, ये मिनट हैंड को देखना। ये जब 60 मिनट में, इन 60 मिनट्स, मेरा क्वेश्चन क्या है, इन 60 मिनट्स, इन 60 मिनट्स 60 मिनट में आवर एंड मूव वॉट कितना, रुक जाओ आर एंड मूव डैश डिग्री। चलो देखते हैं, इसको मैं पूरा घुमा देता हूं, इसको मैं पूरा घुमा देता हूं, ये जो दिख रहा है बड़ा वाला, इसको मैं पूरा घुमा देता हूं और 60 मिनट घुमाता हूं। ये देखो ये रहा 5 मिनट घुमा, 5 मिनट के बाद 10 मिनट, 10 मिनट के बाद ये कितना हो गया, ये 30 मिनट, और ये पूरा घूमते 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 ये आ गया अपना 60 मिनट। इसने जो बड़ा वाला था ना वो 60 मिनट घुमा, 60 मिनट के बाद मुझे बताओ जो ये आवर एंड था वो कितना घुमा, कितना डिग्री घुमा? 10 पे था, अब 11 पे हो गया। मतलब इन 60 मिनट आर एंड मूव वॉट कितना, जो घंटे वाली सुई है ना वो कितना डिग्री घूम रहा है? अरे 10 पे था 11 पे आ गया, कितना, ये इसका कितना एंगल होता है 30 डिग्री, तो इधर लिख दो 30 डिग्री। ये समझा, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझा? अरे मेरी जान ये तो समझा, ये नहीं समझा? अरे प्लीज प्लीज प्लीज, अरे प्लीज 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 समझो ना, समझो ना, समझो ना। 60 मिनट में जो घंटे वाली सुई थी ना वो 30 डिग्री घुमा, मतलब 60 मिनट। ये देखो ये 10 पे था, ये 10 पे था, अब ये देखो ये 12 पे था, ये पूरा घूम के आया, घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के वापस आ गया, 60 मिनट इसने कवर कर लिया। 60 मिनट में ये जो छोटी वाली सुई थी ना, छोटी वाली आर एंड, ये 10 से किधर गई 11 पे, मतलब 60 मिनट में ये कितना घूम रहा है, आवर एंड कितना घूम रहा है, बोलो ना 30 डिग्री। अरे बोलो ना यस और नो, हाँ या ना। तो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, चलो कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। हाँ कितने बच्चे इसको दिमाग लगाएंगे? 60 मिनट में 30 डिग्री घुमा तो 30 मिनट में कितना घूमेगा? जरा सोचो, जरा सोचो, अगर सोच पा रहे तो हाँ हाँ दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। 60 मिनट में 30 डिग्री घुमा, मतलब ये 12 पे, ये हर एक, ये आगे बढ़ रहा है ना, अपने को मालूम नहीं पड़ रहा, लेकिन हकीकत ये कि ये कुछ ना कुछ मूव कर रहा है। जैसे जैसे मिनट एंड आगे बढ़ रहा है ना, आर एंड भी मूव हो रहा है। अपन ने तो बोल दिया 60 मिनट में 30 डिग्री, मतलब हर एक मिनट में ये कुछ ना कुछ घूमता रहेगा, हर एक मिनट में। देखो हर एक मिनट में, ये वाला देखना, इसको मैं रोटेट कर रहा हूं, देखो, अरे हाँ दिख रहा नहीं है शायद, देखो देखो ये घूम रहा है ना, ये भी घूम रहा है,
मिनट हैंड पूरा 60 घूमेगा तो ये सिर्फ 30 डिग्री घूमेगा। अरे बोलो यस और नो। चलो अब मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। हाँ सर क्या बता रहे हो? हाँ मेरे ऑफलाइन क्लास में मैंने बताया था बेटा, चॉकलेट और रुपीस की बात करता हूँ। चॉकलेट और रुपीस मतलब सर समझा नहीं, मैं बताता। समझो आप लोग के टीचर ने बोल दिया कि 50 चॉकलेट का 100 रुपया। मैंने क्या बोला? 50 चॉकलेट का कितना रुपया? 100। अरे प्लीज समझाइए नहीं, 50 चॉकलेट का कितना? अरे प्लीज बोलो यस और नो। 50 चॉकलेट का कितना? 100 रुपया। 50 चॉकलेट का 100 रुपया, तो एक चॉकलेट भी कितने का तो रहेगा? आप लोग कॉमन से लगो, मैं गणित लगाता हूँ। 50 देखो, आप लोग ये पहले बना लेना, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट, रुपीस के नीचे रुपीस, चॉकलेट के नीचे चॉकलेट, रुपीस के नीचे, मतलब 50 चॉकलेट का 100 रुपया। अब मैं आप लोग को बोलता एक चॉकलेट कितने का, तो आप लोग लिख देने का एक्स। क्या लिख देने का? एक्स। पहले बोलो, ये याद रहेगा। एक मालूम पड़ा ना तो बाकी सब मालूम पड़ेगा। अगेन बोलता हूँ, 50 चॉकलेट का 100 रुपया, एक चॉकलेट का कितना? एक्स बोल दो। तो अभी देखो गणित कैसे लगाता हूं मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई जिधर एक्स है। 50x इज इक्वल टू व्हाट? ये कितना आएगा? 1 into 100, 100 आ गया। x का वैल्यू कितना हो गया? 100 अपॉन 50। तो 0 0 कैंसिल, 5 1 5 2 से मतलब x की जगह पे क्या आएगा? 2। मतलब x की जगह पे क्या आ गया? x की जगह पे 2, मतलब एक चॉकलेट का 2 रुपया। अरे एक चॉकलेट का 2 रुपया। एक बार वापस सुनो, एक बार वापस सुनो, अगर भूल गए होगे तो। चलो चलो यहाँ पर मैं वापस, चलो यहाँ पर वही चॉकलेट का ही लेते एग्जाम्पल। या फिर बुक का लेते, बुक्स, और यहाँ पर रुपीस लिखते हैं। आप लोग लेते हो ना एक दर्जन बुक, कभी अभी पढ़ाई करते हो ना तो लेते हो ना एक दर्जन बुक। एक दर्जन मतलब 12 बुक। तो यहाँ पर 12 बुक का सुनो 12 बुक का समझो उसने 240 रुपए लिया। कितना? 240। सुनो 12 बुक का 240। तो अगर किसी ने बोल दिया एक बुक का कितना, तो बुक किधर है? इधर है ना। तो एक बुक का कितना? एक्स लिख दो। क्या लिख दोगे? एक्स। क्या लिख दोगे? एक्स। तो क्या करेगा इसको? ऐसा 12x इज इक्वल टू 240, मतलब x का वैल्यू क्या आएगा? 240 अपॉन 12, 12 1 12 2, और यहाँ पर 0, x का वैल्यू क्या आएगा? 20। तो मतलब ये कितना आएगा? 20 रुपीस, एक बुक का 20 रुपीस। तो अब मैं जो बोलता हूँ ध्यान से सुनो, देखते कितने बच्चे इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मिनट्स लिखा और यहाँ पर डिग्री लिखा, मिनट्स लिखा और यहाँ पर डिग्री लिखा। 60 मिनट में आवर एंड मूव कितना? जो घंटे वाली घड़ी है, 60 मिनट में वो कितना डिग्री मूव कर रहा है? 30 डिग्री। कितना? 30। अरे बोलना मेरी जान, हाँ या ना? 60 मिनट में कितना मूव कर रहा है? 30 डिग्री। जैसे बोला ना 50 चॉकलेट का 100 रुपया, वैसे 60 मिनट में 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितना डिग्री घूमेगा? वही चलो स्टार्ट करो। यस, कुछ बच्चे ने तो डायरेक्टली मुझे ऑफलाइन क्लास में बोल दिया, तो यहाँ पर मैंने बोलो इसका क्या? बोलो 60x इज इक्वल टू 1 into 30 मतलब x इज इक्वल टू 30 अपॉन 60 अपॉन 30 मत कर देना, ये इधर मल्टीप्लाई करो तो डिवाइड मत, बच्चे लोग जोश में आ जाते हैं। 60 अपॉन 30 लिखते हैं। 0 0 कैंसिल, 1 जार 2 जार, मतलब x का वैल्यू क्या है? 1/2 मतलब 0.5 डिग्री। तो चलो इधर ही लिखते हैं, मतलब एक मिनट में कितना डिग्री घूम रहा है? 1/2 डिग्री, मतलब 0.5 डिग्री। मतलब ये सुनना मेरी जान, मेरी बात सुन, प्लीज मेरी जान, मेरी बात सुन। यहाँ पर 60 मिनट में 30 डिग्री, एक मिनट में कितना? इन 1 मिनट में कितना घूमेगा? 1 मिनट में कुछ तो घुमा रहेगा ना। 1 मिनट में आर एंड मूव वॉट कितना? हर एक मिनट में कितना घूमता हो? 1/2 डिग्री। अरे समझा या नहीं समझा? अरे हाँ इसको रट्टा मार, अरे रट्टा मार कंसेप्ट बता दिया ना। अब रट्टा मार, ये इंपॉर्टेंट है। यही लोगों को नहीं समझता कि एक मिनट में, मतलब ये एक मिनट घूमता है ना, ये एक मिनट घूमता है तो ये वाला आधा डिग्री घूमता है। 2 मिनट घूमेगा तो आधा और आधा 1 डिग्री घूमेगा। 3 मिनट में कुछ तो घूमेगा। मेरा बोलने का मतलब, अब देखो जो मैं अब लिख के देने वाला हूँ शायद आप लोग के टीचर लिख के ना दे। यहाँ पर सुनो, सुनते जाओ, मुझे बताओ। मैंने बोला रट्टा मार, कौन सा? इन 1 मिनट में कितना घूमेगा? 1 मिनट में आर एंड मूव वॉट कितना? बोलो आर एंड मूव, प्लीज सुनते जाओ। आर एंड मूव हाफ डिग्री, इतना याद रख के चलो। 1 मिनट में जो घंटे वाली सुई है आधा डिग्री घूमता है, तो 2 मिनट में कितना घूमेगा? 2 मिनट में आधा और आधा 1 डिग्री। मैं क्या बोल रहा हूँ? गणित लगाओ, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 into 1/2, देखो 1 डिग्री। अरे हाँ यार, 3 मिनट में कुछ तो घूमेगा, कितना डिग्री घूमेगा मैं बताता हूँ। 3 into 1/2 मतलब 3/2 डिग्री, मतलब 1.5 होता है। अच्छा वैसे 30 मिनट में, क्या किसी ने विजुअलाइज किया था? 30 मिनट मतलब 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 30 मिनट में 15 डिग्री। देखो अभी दिखेगा 30 मिनट में, इससे मल्टीप्लाई करो 30 into 1/2 मतलब ये कितना का? 15 हो जाएगा। 1 + 3
60 मिनट में, देखना ये देखो 60 मिनट में, सर मालूम तो 60 मिनट में 30 डिग्री, नहीं मैंने गणित लगाया, 30 इंटू 60 इंटू वॉट, 60 इंटू वॉट 1/2, तो ये 2 1 2 3 0, तो कितना आएगा 30 डिग्री। अरे बोलो हाँ या ना, ऐसे ही करना है, ये याद करके चलो, ये याद करके चलो, ये याद करके चलो, प्लीज 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 मेरी जान, हाँ या ना तो बोल, हाँ या तो ना तो बोल, हाँ या तो ना तो बोल, यस और नो, यस और नो। चलो एक एक एग्जांपल लेते हैं, लोकल लोकल एग्जांपल लेते हैं, यस और नो, यस और नो। चलो यहाँ पर मैंने बोला 11:10, क्या बोला बेटा, 11:10, 11:10, ओके। चलो देखते हैं, अब एग्जैक्ट निकालते हैं, अब एग्जैक्ट निकालते हैं। ये सुनो 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 मेरी जान, यहाँ पर 11:10 सर्कल बनाने का, 12, यहाँ पर 6 3 9 है ना, 1 2, यहाँ पर 4 5 7 8 10 11, चलो 11, हाँ चलो 11:10। पहले एक काम करो, आप लोग को मेरा एक एक तरीका बताता हूँ। आपको मालूम है ना ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ, एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क ऑन द क्लॉक इज वो 30 डिग्री। निबल लिखाऊंगा मैं, सबर रखो सबर रखो। अब मुझे बताओ 11:20, अच्छा 11:10 लिखता हूँ, 11:10। मुझे बताओ 11:10 का मतलब क्या होता है। 11 हम लोग जो सोच रहे हो वो लिखो, ये 11 पे एक रहेगा और एक 10 मिनट मतलब इधर रहेगा, बरोबर है ना। अरे हाँ या ना, यस और नो, ऐसी बना लो, ऐसी मार्किंग बना ले, हल्का सा फेडेड फेडेड फेडेड। अब क्या लगता है जो आप लोग सोच रहे हो वो बताओ, और उसके बाद बात करूंगा कि इससे ज्यादा या इससे कम। यहाँ पर बोलो ये 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, मतलब मुझे क्या लग रहा है 90 डिग्री। अब एक्चुअल में बताओ, एक्चुअल में बताओ 11:10 का मतलब क्या रहा, 11:10। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ सब लोग मिलके। अरे यहाँ पर 11:10, 10 मिनट मतलब ये एग्जैक्ट 10 पे इस पे रहेगा। अरे 10 मिनट मतलब इधर ही होता ना, और 11 चले गया मतलब ये एग्जैक्ट 11 पे नहीं रहेगा, ये थोड़ा आगे हो गया, समझ लो थोड़ा सा आगे हो गया। अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो, अरे बोलना बच्चा, अच्छा सेम दिख रहा है तुम लोगों को, ये लो अभी भी सेम दिख रहा है, ये देखो ये आगे चले गया, 11 पे एग्जैक्ट रहता तो 90 मतलब ये देखो ये ऐसा, ये सुनो ना बच्चा, तुम लोग ही बताओ 90 से कम होगा या 90 से ज्यादा। रुको मैं बताता हूँ, पूछ आप लोग से पूछता हूँ। ये 90, ये वाला देखना, लाइट ब्लू वाला देखना। अब इसने क्या हो गया, 11 को क्रॉस कर दिया, क्या लगता है 90 से कम रहेगा या ज्यादा रहेगा, बोलो बताओ ना। 90 से, ये देखो ये 90 है, 11 चले गया। ब्लू वाला देखो, ब्लू वाला, ये लाइट ब्लू, क्या लगता है ये तो 90 से कम रहेगा, तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा वही देखना है, कैसे देखोगे मैं बताता हूँ, बहुत इजी है, बहुत इजी। ये कुछ तो, अरे क्या करना पड़ेगा, ये इतना एंगल आगे चले गया, इतना एंगल आगे चले गया, कैसे मालूम पड़ेगा, वही अपना जो अभी लिखा ना, इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना होता है, इन 1 मिनट आवर एंड मूव व्हाट, बोलो ना, आवर एंड मूव व्हाट, मूव हाफ डिग्री। कितना डिग्री बेटा, आधा डिग्री, आधा डिग्री। तो ये 10 मिनट में कुछ तो मूव हो रहेगा ना। अरे सुन ना मेरी जान, ये 11 पे था, 11 पे था जब ये 12 पे, अरे 10 मिनट आगे गया, 10 मिनट में ये आर एंड कुछ तो मूव किया रहेगा, कितना किया रहेगा अभी तो देखा हमने। इन 10 मिनट मतलब क्या करोगे, 10 मिनट में आर एंड मूव व्हाट, सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू व्हाट 1/2, मतलब कितना हो गया 5 डिग्री। मतलब ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये दिख रहा है हल्का सा, प्लीज इधर जूम इन जूम आउट करके देख लो, इधर जो दिख रहा है ये 5 डिग्री है। मतलब ये पूरा 90 था, ये पूरा 90 था, ये 5 डिग्री आगे आ गया, पूरा 90 था 5 डिग्री आगे आ गया, 5 डिग्री आगे आ गया, ये 5 डिग्री आगे आ गया। आपने तो पहले बोल दिया था, मतलब 5 डिग्री आगे आ गया, मतलब 5 को माइनस करना पड़ेगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्चुअल आंसर इज व्हाट 85 डिग्री, एक्चुअल आंसर इज व्हाट 85 डिग्री, एक्चुअल आंसर इज व्हाट 85 डिग्री। प्लीज 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 समझो समझो समझो, प्लस करना माइनस करना है, जब तक विजुअलाइज नहीं करोगे मतलब नहीं रहेगा। पहले चलो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। टाइम आ चुका है, अपना टाइम आएगा, टाइम आ चुका है, आप न्यूमेरिकल चालू करेंगे। थोड़ा बहुत तो समझा, अरे पूरा किसने समझने बोला, एक सम होने दो, 2 सम होने दो, 3 सम से हाथ बढ़ जाएगा। और एक चीज और बताने का है, इसको ना 11 10, ये देखो 11:10 हो रहा है ना, इसको लिखते कैसे मालूम है, उल्टा लिखते हैं, 10 पास्ट 11, याद रखना। यस ये याद रखना, कुछ बच्चे लोग को ये लगेगा ये क्या अजीब सा वाले, हाँ इसका रियल मीनिंग होता है। मतलब अगर मैंने बोला 3:20, तो इसको लिखते कैसे मालूम है, यहाँ पर ये ऐसे लिखते हैं 20 पास्ट। यस बच्चा, आपने पहली बार देखा रहेगा 3, ये होता है तरीका, समझा या नहीं समझा। चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। यस अब से देखना है, आधे घंटे के अंदर अपना सब हो जाएगा, 5-5 मिनट 2-2 मिनट में हो जाएगा। मैंने थोड़ा थियरी लिख के रखा है, मुझे टेंशन आता है
लिखने में, इसलिए मैंने पहले लिख के रखा, टाइम बचेगा इसलिए, और कुछ नहीं। फाइंड द एंगल बिटवीन आर एंड मिनट एंड। मैंने आप लोग को पहले बोल दिया, इसको रीड करने का तरीका क्या है, आर बोलना, एच को साइलेंट बोलो, आर एंड बोलो, आर एंड बोलो, या और लोकल लैंग्वेज में बात करना आर एंड बोलो, यस ये याद रखना, आवर बोलो या तो आर बोलो, चलो ठीक है। ये देखो ये क्या लिखा है, 10 past 11, कोई बता सकता है 10 past 11 का मतलब क्या होता है, 10 past 11 बताओ, मैंने अभी सिखाने की कोशिश किया, 10 past 11 का मतलब क्या होता है, 10 past 11 सब दिख रहा नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, 10 past 11 का मतलब क्या होता है, 11:10। अरे समझा ये नहीं समझा, हाँ या ना, 11:10, ऐसा क्रॉस लिखने का, ये याद रखना, ये ठीक है। स्टार्ट कर रहा हूं, तो पहला क्वेश्चन, अरे सर इतना सारा लिखना है, अरे सुनना बच्चा, तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, यहाँ पर सुनो, पहले तो मुझे बताओ, या अच्छा ये 10 past 7 है ना, अच्छा 10 past 11, ओके 10 past 11 सब लोग कहते हैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो रहा है, 11 को पहले लिखना है, जो बाद में रहता है उसको पहला लिखना है, और जो पहला रहता है उसको बाद में लिखना है, अरे क्या अजीब है। 11:10, मेरा बोलने का मतलब सुनो, आप लोग को मैंने अभी जस्ट बताया, यही समतुल लिया था, 11:10 मतलब जो अपन लोग सोच ले वो बताओ, यस ये हम लोग सोचते हैं, बरोबर है ना बेटा, यस और नो बोलना, यस और नो, ये हम लोग का सोचना है। 11:10 मतलब कोई तो काटा 11 पे है, कोई तो काटा 2 पे है, अरे बरोबर है कि नहीं। अच्छा एंगल कितना रहेगा बताओ, इसका एंगल कितना रहेगा बताओ, ये 30 मतलब कितना रहेगा, 90 डिग्री, इतना क्लियर हुआ, अरे बोलो हाँ या ना। देखो मैंने क्या लिखा, अच्छा ये रीड करने आता है, अभी देखो क्या लिखा, द एंगल, पहले ऐसे लिखने का, द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क ऑन अ क्लॉक इज व्हाट 30 डिग्री, मतलब कोई भी दो का बात करोगे ना, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, कोई भी, देयरफॉर द एंगल बिटवीन मार्क, इसका मतलब देयरफॉर, अब लिखो द एंगल बिटवीन मार्क 11 and 2 इज कितना हो जाएगा, क्या लगता है, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 90 डिग्री। मैंने अपने लिए फिल इन द ब्लैंक जैसा जगह छोड़ा है, ये दो लाइन समझा तो हाँ बोलना चाहिए, नहीं समझा तो ना बोलना चाहिए, बोलो। ये हर बार लिखोगे, हर क्वेश्चन में लिखोगे, द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क ऑन अ क्लॉक इज व्हाट 30 डिग्री। अब जो भी आप लोग का था मार्किंग बना लो, 11 और 2 के बीच में जो भी एंगल है 30 कितना बन गया 90 डिग्री। अब घड़ी बनाओ, 11:10, 11:10, प्लीज 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 एवरीवन, 11:10, हेल्प करो 11:10 कैसे बनेगा 11:10, ये बड़ा वाला 10 पे रहेगा एग्जैक्ट, और इसको मिनट एंड बोलते हैं, मिनट एंड बोलते हैं। ऐसा घड़ी बनाने का एग्जाम में याद रखो। अब 11 बजकर चले गया मतलब ये 11 पे नहीं रहेगा, ये 11 पे नहीं रहेगा, 11 बजकर चले गया, अरे हाँ या ना, क्या लगता है, बट अब इधर से इधर, ये सुनना बच्चा, विजुअलाइज करो, अभी पेपर पे होता तो बरोबर जमता मेरे को, ये पूरा लाइट ब्लू वाले को, ये पूरा 90 डिग्री है, अब ये 90 का, ये देखो ये कम हो गया, अरे बरोबर है, मतलब जो भी एंगल है, बट जो आर एंड है उसने तो 11 को क्रॉस कर दिया, मतलब जो अपना आंसर रहेगा वो 90 नहीं रहेगा, 90 से कम रहेगा, 90, अरे देखो ये तो फिक्स कर दो, इसको फिक्स कर दो, ये मूव कर रहा है, अरे हाँ या ना, यस और नो, अरे यस और नो, 11 बजकर चले गया, 10 मिनट मतलब ये फिक्स है, 11 बजकर चले गया मतलब ये 90 से कम है, तो इसी को इंग्लिश में लिखना, बट आर एंड हैज क्रॉस्ड 11, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल जो भी रहेगा विल बी व्हाट, लेस देन 90 डिग्री। जो हम लोग सोच रहे थे 90 डिग्री, हकीकत में वो क्या रहेगा, लेस देन 90 डिग्री, मतलब इसने कुछ तो एंगल मूव किया है, अरे बरोबर है, इतना ये एंगल मूव किया, ये एंगल मूव किया, ये एंगल मूव किया उसने, अरे समझ में आ रहा है, इतना एंगल आगे गया, इतना एंगल आगे गया, कैसे मालूम पड़ेगा कितना एंगल गया, ये आप लोग को मैंने बोला था ना, इतना रीड करके रखो, इन 1 मिनट आर एंड कवर वर्ड 1 मिनट में कितना कवर करता है, आधा डिग्री, ये तो याद करके चलो यार, रट्टा मान लो कुछ भी करो, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 10 मिनट में कुछ तो कवर किया रहेगा ना इसने, कुछ तो, ये जो घंटे वाली सुई है कुछ तो कवर किया रहेगा, इन 10 मिनट मतलब इन 1 मिनट आर एंड कवर हाफ डिग्री, इन 10 मिनट्स आर एंड कवर व्हाट, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू व्हाट 1/2, मतलब क्या हो गया, कवर 2 1 2 5 मतलब 5 डिग्री, मतलब इसने 10 मिनट में ये 5 डिग्री आगे चले गया, 10 मिनट में 5 डिग्री, मतलब पूरा 90 था, लेकिन ये एग्जैक्ट 90 नहीं था, ये आगे चले गया, 5 डिग्री आगे गया, ये देखो ये ऐसा 90 था, ये आगे चले गया, मतलब 5 डिग्री कम हो गया, मतलब जो भी अपना आंसर है 90 माइनस 5 विच इज नथिंग बट 85 डिग्री। होप सो सारे बच्चे को थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया, एक बार देखो ना मैंने कैसा किया, यहाँ पर लेस देन 90, अरे यस और नो, मेरा लिखने का तरीका देखा, एक बार रट्टा ये वाला देखो, फिर उसके बाद ये वाला पार्ट देखने का, और यहाँ पर सेम टू सेम ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में या एग्जाम में, आप लोग इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़ता हूं मैं, कवर हुआ, क्लियर हुआ, हाँ कवर हुआ या क्लियर,
अच्छा सेकेंड सेकेंड यहाँ पर अब देखो ये क्या लिखा है 20 past 7, 20 past 7, 20 past 7 मैंने पहले बोल दिया था 20 past 7 का रियल मीनिंग क्या होता है जो पहला लिखा बाद में, जो बाद में लिखा उसको पहले 7:20, 7:20 सब लोग कहते हैं यहाँ पर 7:20, 7:20, 7:20 मतलब हम लोग यही सोच रहे हैं, और 20 मिनट मतलब अरे समझ 5 मिनट 10 मिनट, ये घड़ी देखने आता है कि नहीं रहते ओके, हम लोग तो यही सोच रहे हैं यस। अब देखना ये कि यहाँ पर पहले ऐसे बना लेने का और 2 लाइन लिखने का। बोलो यहाँ पर क्या लिखोगे, पहला तो इंग्लिश में वही लिखना है, द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क ऑन अ क्लॉक इज व्हाट 30 डिग्री। मतलब कोई भी किसी का भी ले लो, आजू बाजू का ये कितना रहेगा 30 ऐसा, तो इसका मतलब द एंगल बिटवीन मार्क 4 and 7, 4 and 7, 4 and 7 इज व्हाट, कितना हो जाएगा बोलो बोलो यहाँ पर ये देखो 30 डिग्री, 30 डिग्री और ये 30 डिग्री, मतलब कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखना ये कि एग्जैक्ट 90 डिग्री है, 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है, इसके लिए आप लोग को एग्जैक्ट डायग्राम बनाने का है। एग्जैक्ट डायग्राम मतलब 7:20, 7 बजकर चले गए, 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 मतलब 7 पे नहीं है, 7 बजकर चले गए। पहले 20 मिनट पे तो बनाओ, 5 मिनट 10 मिनट, अरे ये आता है ना 20 मिनट, मतलब ये 7 बजकर चले गए, मतलब ये जो है ये 7 पर नहीं है, 7 बजकर चले गए मतलब ये थोड़ा आगे चले गए, आगे चले गए, ये थोड़ा आगे चले गए, हाँ या ना, ये देखो ये 7 बजकर, मतलब अब मुझे बताओ 90 या 90 से कम या ज्यादा, देखो देखो ना आप लोग विजुअलाइज करो, नहीं जमता थोड़ा सा, देखो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये देखो ये 30 डिग्री के ऊपर गया, मतलब ये 30 और 30 60, 60 और 30 90, ये 90 का भी आंकड़ा पार कर दिया इसने। अरे ऐसा विजुअलाइज करो, नहीं जमता ऐसा करो ना, मार्किंग बनाओ ना, ये 30 30 30 90 हो गया और ये आगे चले गया, ये तो फिक्स है, ये आगे चल गया, बट R and at cos 7 therefore the required angle will be less, नहीं आएगा, मोर आएगा, मोर will be what, more than what, कितना 90 डिग्री से ज्यादा। अरे बरोबर हाँ या ना, अरे बोलो यस और नो। तो अब ये इन 1 मिनट R and कवर हाफ डिग्री, यहाँ पर क्या आएगा, कितना मिनट एक्स्ट्रा आगे गया, ये कितना मिनट आगे गया, कितना मिनट आगे गया 20 मिनट ना, इन 20 मिनट्स, 20 मिनट्स 20 से मल्टीप्लाई, 1 10, कितना आ गया 10 डिग्री, मतलब 90 डिग्री तो था लगता, ये देखो 30 30 30 90 और 10 आगे चले गया, और 10 आगे चले गया, ऐसा करो और 10 आगे चले गया, मतलब 90 प्लस 10, इसका मतलब ये कितना आ गया 100 डिग्री। अगर इतना क्लियर हुआ तो बोलना चाहिए हाँ सर समझ गए, यस और नो, अरे यस और नो, आगे बात करते ना हम लोग, आगे बात करते ना, आगे बात करते ना, प्लीज कितना समझा, हाँ या ना, यस और नो। पानी खत्म हो गया, चलो नेक्स्ट वाला करें, नेक्स्ट वाला करें, ओके नेक्स्ट बोलो ये क्या लिखा है, हाँ 35 पास्ट 1, मतलब पास्ट 1 मतलब ये जो बाद में लिखा उसको पहले लिखो, 1:35, 1:35 स्टार्ट करेंगे, हाँ या ना। 1 बजकर मतलब एक काटा एक पर रहेगा, और 35 मिनट मतलब ये 30 तक इधर। अरे सर ये तो बहुत ही वाहियात दिख रहा है, ठीक है तुम बना तो, और ये अरे ये ऐसा है, हाँ, ऐसा लग रहा है, हाँ 180 डिग्री यस, देखते देखते विजुअलाइज कर, अरे यही होता ना 1:35 मतलब 1 बजकर चले गए, वो बाद में, पहले मार्किंग कर लो ना, मार्किंग कर लो, मार्किंग यहाँ पर इधर से इधर ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री है ना, ये भी 30 डिग्री एग्जैक्ट, ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। तो देखो यहाँ पर कितना लग रहा है, क्या लगता है, द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क ऑन अ क्लॉक इज व्हाट 30 डिग्री। चलो ये भी लिख लिया, देयरफॉर द एंगल बिटवीन 1 and 7, देखते कितना आएगा, ये 30 30 60 90 120 150 180, द एंगल बिटवीन मार्क 1 and 7 is what 180 डिग्री। एक बच्चा बोला सर इधर का क्यों नहीं ले रहे हो, अरे ले सकते हो, भी 180 रहेगा, 35 मिनट ना, 35 मिनट मतलब ऐसे ही चलता ना घड़ी, क्या ऐसा चलता है, अरे बरोबर है कि नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना, अरे समझा ही नहीं समझा, अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन देखना, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉक मतलब ऐसा, अरे समझा, ये याद रखना। तो अपने को ये एंगल देखना, ये एंगल याद रहेगा क्लॉकवाइज, अरे क्लियर है, अरे ये सुनो 11 बजकर क्या, सॉरी 1 बजकर ऐसा, अरे समझा ये नहीं समझा, इनिशियल टर्मिनल वही, ये इनिशियल टर्मिनल ऐसा कुछ देखने का, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाना है, ये याद रखना, ठीक है। तो सर अभी यस क्लॉकवाइज जाना है, ये सीखा अपन ने। अब मुझे बताओ, देखना ये, अब एग्जैक्ट बनाओ, पहले तो ये बना दिया 180 डिग्री, अब चलो 1 बजकर
35 मिनट, 35 मिनट, मिनट वाला फिक्स रहता है, मिनट वाला फिक्स रहता है, मिनट वाला फिक्स रहता है, मिनट, ये मिनट, मिनट 35 मिनट मतलब यही रहेगा, 35 मिनट मतलब ये। अब 1 बजकर चले गया, मतलब ये एक पर नहीं है, एक पर नहीं, एक से थोड़ा सा इधर आ गया। अरे बरोबर है कि नहीं? अरे हाँ या ना? अरे अच्छा थोड़ा ज्यादा बड़ा बन गया। अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे देखो तुम लोगों को क्या लगता है, इधर से इधर, अरे देखो यहाँ पर विजुअलाइज कर सकते हो तो करो, क्या लगता है 180 से ज्यादा रहेगा या 180 से कम रहेगा? इतना पूरा लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था, ये पूरा कितना था 180, लेकिन ब्लू वाले ने तो और आगे गया, इधर से ये देखो, ये पूरा कितना है 180, 180, लेकिन ये तो और अंदर चले गया, अंदर चले गया, मतलब एंगल क्या हो गया, ऐसा था ना, ये इधर 180 और ऐसा गया, इसका मतलब एंगल कम हो गया। अरे बरोबर है कि नहीं? चाहिए तो देख लो, देख लो, देख लो, इधर से स्टार्ट कर रहे थे, देखो इतना एंगल कम हो गया, इतना एंगल कम हो गया, इतना एंगल कम हो गया, ये देखो इतना एंगल कम हो गया, इतना एंगल कम हो गया, कम हो गया, मतलब बट आर एंड एस क्रॉस, अभी भी नहीं समझा तो फिर बेटा क्या करूं मैं? यहाँ पर थोड़ा तो विजुअलाइज करना ना, वीडियो को पीछे करके देखो चाहिए तो, या फिर मैं ही करूँ क्या? आर एंड बोलो ना, 1 बजकर चले गया इसने, ये ऐसा था, चलो वापस बताता हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे बरोबर करते हैं ऑफलाइन क्लास में, यहाँ पर कुछ बच्चे तो क्या बोलना है, गाली देगा क्या मैं? नहीं, यहाँ पर देखो ये 180, अब 1 बजकर चले गया, 1 बजकर चले गया मतलब ये थोड़ा आगे चले गया, ये ऐसा हो गया, मतलब 180 से कम हो गया, ऐसा रहता है 180, अब कम हो गया, ये विजुअलाइज करो, कम हो गया तो 180 से कम, बट आर एंड एस क्रॉस व्हाट? क्रॉस 1, therefore the required angle will be what? Less than 180 डिग्री, लेस देन 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या करोगे, वही 180 से कम, कितना कम हो मैं बताता हूँ, 1 मिनट में इतना होता है, 35 मिनट्स में कितना आएगा, 35 इंटू और 1/2। अरे सर ये तो डेसिमल पॉइंट में आंसर आ रहा, हाँ क्या करें, 2 1 जा 2 और 17.5, ये जिसको नहीं आता ऐसा करना चाहिए, 1 जा 2, 5 7 जा 14, 1 आया, बिंदी मारा तो 0, और 5 जा मतलब 17.5 डिग्री। ये क्लियर हो गया? यस और नो बोलना है, इसका मतलब अपना आंसर जो भी है 180 से कम बोला ना, 180 से कम, कितना कम, इतना एक्स्ट्रा एंगल आ गया था, कितना एंगल है, -17.5, अच्छा माइनस करते 180.0, मैंने पहले बोला था अगर एक के बाद डेसिमल पॉइंट है तो दूसरे के बाद भी डेसिमल पॉइंट होना जरूरी है, यहाँ पर ये हो गया 17.5, बरोबर है। ये भीख मांगेगा, देखो 0 में से 5 तो नहीं जाता, भीख मांगेगा, खुद गरीब है, फिर ये भीख मांगेगा, ये कितना जगह 7 और ये कितना जगह 10, फिर ये 9 होके ये 10 हो गया, अरे बराबर 10 में से 5 आया, ये कितना है 2, 7 में से 6 1, ये कितना है 162.5 डिग्री। यस और नो, यस और नो, 162.5 डिग्री। ओके यहाँ तक क्लियर हो गया? यस और नो बोला, 162.5 डिग्री, यही अपना आंसर है। लेकिन क्या आपको ये मालूम है हम लोग डिग्री को मिनट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे यस और नो, यस और नो, डिग्री को मिनट्स में भी कन्वर्ट करते हैं। जिसको नहीं मालूम है मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, देखो इसको हम लोग तो, यहाँ पर सुनो, यही आंसर होता है, यही आंसर होता है। जो बच्चा भूल चुका है मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो बच्चा भूल चुका है मैं उसके बारे में बात, अच्छा रुको इधर तक करते उसके बाद मैं दिखाता हूँ। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे सर ये क्या लिखा, क्वार्टर क्वार्टर वो क्वार्टर नहीं, ये अलग क्वार्टर है, क्वार्टर टू 6। अच्छा मैं बता देता हूँ, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, 15 मिनट, ये याद रखना, क्वार्टर टू 6। एक बार देख लेते, क्वार्टर टू 6, सुनो अगर ये ऐसा रहता क्वार्टर पास्ट 6, ऐसा रहता पास्ट 6, पास्ट का तो कंसेप्ट समझता ना अपने को, पास्ट 6। अरे सोचो इसका मतलब क्या होता है, मैंने पहले बोला था पास्ट के बाद जो रहता है उसको पहले लिखते हैं, और क्वार्टर का मतलब होता है 15, 6:15, इसको अपन 6:15 बोलते हैं, बरोबर है। लेकिन यहां पर क्या है, क्वार्टर टू 6, क्वार्टर टू 6, क्वार्टर, अरे दोनों नॉलेज रखो, ये पास्ट वाला नहीं है तो क्या हुआ, क्वार्टर टू 6 का मतलब अब 6:15 नहीं, 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, 6 बजने को, मतलब मैं बोल सकता हूँ 5:45, अरे बोल सकता हूँ 5:45, अरे बोलो हाँ या ना, दोनों इंपॉर्टेंट मार्क करके रखो। लोग है ना अक्सर इसमें कंफ्यूजन में गिरता है, मैंने बोला क्वार्टर पास्ट 6, ये तो पास्ट वाला तो आता है, पास्ट अपना पास्ट छोड़ के गई, वो वाला नहीं, यहाँ पर अलग पास्ट है, ठीक है। क्वार्टर पास्ट, क्वार्टर का मतलब ये याद रखना, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, 15 मिनट, तो 6:15 क्वार्टर, अरे बोलो क्वाड्रेंट सुना है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्वाड्रेंट, क्वाड क्वाड क्वाड, वैसे इधर क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर टू 6 मतलब अब पास्ट वर्ड नहीं है, मतलब 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, इसका मतलब 5:45 हुआ, अरे समझा। अच्छा ऐसा बोलो, ये ऐसा रहेगा तो क्वार्टर टू और 2, इसका मतलब 2 बजने को 15 मिनट बाकी है, मतलब 1:45, अरे समझा ये नहीं समझा, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहिए।
फिलहाल के लिए क्वार्टर टू 6 मतलब हम लोग क्या बोलेंगे 5:45, 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, बोलो याद रहेगा। तो आप लोग का वही सीन है। अरे छोड़ना ये क्वार्टर 6 ये सब वटा इसकी माँ का, इसको हटा। इधर देख 5:45 मतलब क्या रहेगा, एक 5 पर रहेगा और एक 45 मिनट पर रहेगा। अरे बराबर, एक 5 पर रहेगा, 5 पर रहेगा और एक 45 मिनट 45 मिनट 45 मिनट मतलब ये तो 30 मिनट 35 40, ये देखो इधर। अरे यस और नो, यही यही रहेगा ना। अरे बरोबर है कि नहीं बच्चा, हाँ या ना। मैंने पहले बोला ये वाला एंगल नहीं, अरे ये वाला एंगल नहीं देखना, जो 5 बजकर ना 5 से रेफरेंस लेने का, 5 इधर से ये एंगल लेना है ना। 5 बजकर ये 5 बजे से इसका एंगल लेना है, ये कितना रहेगा। तो पहले अपन नॉर्मल तरीका, नॉर्मल टॉक, अरे समझा ये नहीं समझा, उसके बाद एग्जैक्ट घड़ी बनाएंगे। पहले इसे मार्किंग बना लेने का, पहले ये लिखो मतलब द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क, ठीक है। नाउ क्या लिखोगे, एंगल बिटवीन मार्क 5 and 9, 5 and 9 इज, चलो बताओ कितना आएगा। इधर से इधर 30 डिग्री और 30 60 हो गया, और कितना हो गया 60 90 और 120 मतलब ये कितना आएगा 120 डिग्री। अरे बरोबर है कि नहीं, हाँ या ना। 30 30 30 30 बरोबर है बेटा, यस और नो, यस और नो, ओके 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 ओके। अगर जिस दिन कंफ्यूज हो गया सर कौन सा एंगल लेना, मेरी बात सुनो, जो छोटा एंगल दिखेगा वही ले लेना। ये बड़ा एंगल है, ये छोटा एंगल, ऐसा भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है ठीक है। बट अब यहाँ पर देखना है 5, अब आओ एग्जैक्ट डायग्राम पर। 5:45 मतलब क्या होगा 45 मिनट मतलब ये तो एग्जैक्ट 45 पे रहेगा। अरे समझता है ना 45 है, ये भी अभी घड़ी देखने नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ, तुम लोग को साइंस लिया है तुम लोग ने। 5:45 45 मिनट मतलब यही होता है, ये 30 मिनट 35 40 ओके। 5 बजकर चले गए, ये मतलब सर इधर से 6 वीक से, अरे वटा इसकी माँ का, इधर पाए इधर देखना, ये घड़ी देख 5 बजकर चले गए, 5 बजकर चले गए मतलब ये 5 पे नहीं है, ये 5 बजकर चले गए, आगे चले गए आगे, बरोबर है कि नहीं। मतलब अब मुझे बताओ जो एंगल वो ज्यादा रहेगा या कम रहेगा, मेरा एक्सपेक्टेशन ये आप लोगों से बोलो। ऐसा देखोगे तो ये कितना है, अब ये देखो ये ब्लू वाला, मेरे को लग रहा है ब्लू वाला, ये तो ये वाला छोड़ो, डार्क ब्लू नहीं लाइट ब्लू, ये देखो ये 5 पे नहीं है, 5 ये ऐसा करेगा तो 120 डिग्री, ये थोड़ा अंदर चले गया मतलब 120 से कम हो गया। देखो इसको 120 बोलते हैं, 120। अगर ये ऐसा होता तो 120 से ज्यादा, लेकिन ये क्या हो रहा है देखो ना। अच्छा ये भी क्या काप रहा है यहाँ पर, अगेन अंदर हो गया मतलब 120 से कम हो गया, 120 से क्या हो गया कम हो गया। किधर रखा पेन, पेन किधर रख दिया। तो ये क्या रहेगा 120 से कम रहेगा। अरे समझा ही नहीं समझा, अरे कॉमन सेंस लगाओ। चलो ये देखो, ये देखो इतना तो छूट गया ना, इससे इतना मिस हो गया मिस हो गया मिस हो गया इतना। तो ये देखो ये कितना रहेगा, देखो तुम लोग को क्या लगता है, ये 30 30 और ये 30 90 हो गया। ये पूरा कवर नहीं हो रहा है मतलब 120 पूरा कवर नहीं हुआ, इतना तो समझ रहा है ना। 120 पूरा कवर नहीं हुआ मतलब 120 से कम है, ऐसा भी करो जैसा दिमाग लगाते हो लगाओ। बट आर एंड एस क्रॉस फाई, देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल विल बी व्हाट, लेस देन 120 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री। और ये तो अपन ने याद किया, प्रूव किया, 1 मिनट में आधा डिग्री, तो कितना मिनट है 45 मिनट्स ना। 45 मिनट्स में कितना आएगा 1/2 इंटू व्हाट 45, तो इसको कितना आता है 22.5 आता है बेटा, 22.5। तो रिक्वायर एंगल क्या लेस बोला है ना, मतलब 120 से इसको माइनस कर दो, तो माइनस करना है 120.00 और यहाँ पर 22.5, ठीक है। ये 0 मत लो एक्स्ट्रा, ये नहीं जाएगा तो ये कितना आएगा 1 हो गया, 10 था 10, फिर ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, फिर ये 5, ये 7, ये क्या हो गया 11 हो गया, 11 में से 2 हो गया, कितना बचेगा 9, 97.5 डिग्री। यस मैंने बोला यहाँ तक कर सकते हो, मिनट्स में भी कन्वर्ट करना वो बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये अपना आंसर है, देखो ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर है। देखो यहाँ तक क्लियर है या नहीं, पहले अपने आप से पूछना चाहिए, हाँ सर मेरा को समझ चुका है, मुझे समझ गया है, क्लियर है सबको, यस और नो। ये एक्स्ट्रा देता हूँ मैं ऑफलाइन में, हमेशा मेरे अगर कोई ऑफलाइन वाला बच्चा रिविजन करने के लिए बैठा है, रिवाइज कर रहा है या एब्सेंट है वो देख रहा है, तो मैं उनको बताता हूँ कि मैं हमेशा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूँ, ये भी याद रखना, ठीक है। ये करना नहीं यही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट, अरे इधर तो साफ साफ टाइम दिया 2:20, 2:20 मतलब घंटे वाली, मतलब आर एंड 2 पे रहेगी, और 20 मिनट मतलब ये 4 पे रहेगी। अरे अब तो इजी हो गया, द एंगल बिटवीन एनी टू कॉन्सेक्यूटिव मार्क, ये भी हो गया। द एंगल बिटवीन बोलो 2 और 4 पे, द एंगल बिटवीन 2 and 4 इज व्हाट, कितना होगा 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। सर कैसे किया 30 और 30, बरोबर है बेटा,
यस और नो। अब यहाँ पर देखना है कि क्रॉस किया ना, 2 बजकर चले गया, तो 2 बजकर वोट कितना, 20 मिनट ना। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, ये तो 20 मिनट का बराबर है, 2 बजकर चले गए, मतलब ये 2 पर नहीं है, 2 के इधर हो गया। अब तुम लोग से पूछता हूँ, देखो जो पूरा अक्खा दिख रहा है यहाँ पर बोलो, ये तो 30 डिग्री तो रहेगा, नो डाउट 30 डिग्री रहेगा। क्या ये पूरा 30 रहेगा क्या? नहीं, 30 से कम हो चुका है, 30 से कम हो गया, मतलब 30 और 30 60, लेकिन ये तो पूरा था नहीं, तो ये कम हो गया। अभी भी विजुअलाइज नहीं है सर, आप समझ गए सर? अभी नहीं, अभी नहीं। ये देखो, ये 60, लेकिन ये तो आगे आ गया, ये ऐसा था लेकिन ये तो आगे आ गया, मतलब 60 से कम। बट आर एंड क्रॉस 2, therefore will be what, less than what, 60 डिग्री, बरोबर है। तो इन 1 मिनट, ये तो ठीक है। अब तो हाथ बढ़ गया, 20 मिनट में कितना होगा? 20 मिनट में हाफ इंटू वॉट, 20, मतलब कितना हो गया ये, 10 डिग्री। मतलब रिक्वायर एंगल क्या रहेगा? 60 नहीं है, 60 से कुछ कम हो गया, 60 से कितना कम हो गया, 10, तो फाइनल आंसर कितना का, 50 डिग्री। अरे बरोबर है, हाँ या ना? ये वाला आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क रहेगा, और मुझे आंसर दोगे, आंसर कमेंट सेक्शन में देना। अब मैं और भी कुछ बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने जैसे बोल दिया आप लोग को कि मुझे ना डेसिमल पॉइंट को भी सॉल्व करने आना चाहिए। जिस बच्चे ने लास्ट लेक्चर देखा उसी के लिए, देखो ऑलमोस्ट तो सारी चीजें आपको समझ गए। अब जो बच्चे को मालूम होगा हम लोग क्या करते थे, इसको देखो 162 डिग्री प्लस, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 0.5 डिग्री लिख सकता हूँ या नहीं, मतलब 162 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। अगेन 162 मतलब कभी भी 138.37 डिग्री है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 138 डिग्री प्लस पॉइंट का पॉइंट 37, ऐसा लिख सकता हूँ। बोलो याद रहेगा। अब हम लोग को है ना इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स मतलब क्या होता है ये बताता हूँ। देखो 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री, अगर किसी को याद रहेगा तो 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 2 डिग्री मतलब क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई। 3 डिग्री मतलब क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई। 4 डिग्री मतलब कितना, जैसे बोलते हैं ना 1 चॉकलेट 60 रुपया, 2 चॉकलेट कितने का, 3 चॉकलेट कितने का, 4 चॉकलेट कितने का, तो 0.5 डिग्री कितने का आएगा, इससे मल्टीप्लाई। मतलब ये रीजन दे देना बस। जिसको नॉलेज है ठीक है, जिसको नहीं है कोई बात नहीं। आप लोग क्या करोगे, 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करना, 60 से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे ये डैश में हो जाता है, मिनट्स में हो जाता है। बस ये अगर नहीं समझता तो बेटा आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है। जिसको मालूम है याद रखना, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, 1 डिग्री मतलब 60 मिनट। तो अगर 2 डिग्री किसी ने पूछ लिया तो 2 डिग्री मतलब 2 से मल्टीप्लाई मतलब 120 मिनट हो जाएगा। 3 डिग्री मतलब 3 से मल्टीप्लाई मतलब 180 मिनट हो जाएगा। और अगर 0.33 डिग्री पूछ लिया तो 0.33 से मल्टीप्लाई करने का 60 को, ये याद रखना, ठीक है। ये याद रखो, ये याद रखो। तो अभी इसको मल्टीप्लाई करो 162 डिग्री प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, ऐसा 300 मिलेगा। ये देखो यहाँ पर, अरे एक जीरो से हटा दो, 5 6 30 हो गया। आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते और इसको साथ में लिखो 162 डिग्री 30 मिनट्स। अब कुछ बच्चे को नहीं आता उनके लिए करना पड़ेगा मेरे को। 5 0 देखो ना 5 0 0, 5 6 30, इधर अंडा बना के क्रॉस 0 0, ये 0 ये 0 ये 30, और पॉइंट के बाद एक नंबर इधर से 30.0। अरे तो 30.0 को इग्नोर करो, ये याद रहेगा, हाँ या ना। चलो कभी भी डेसिमल पॉइंट में आया आंसर तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करो। यहाँ पर भी सेम है। देखो अब तो एक और मौका दिया, बोलो 97 डिग्री प्लस 0.5 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 97 0.5 इंटू वॉट 60 से मल्टीप्लाई, ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 97 डिग्री प्लस आप लोग चाहिए तो करो वापस 30 मिनट्स हो गया, तो इसको साथ में लिखो 30 मिनट्स ऐसा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ऊपर डेसिमल पॉइंट में इधर नहीं आया तो 2 तो अपने को मालूम पड़ गया। अरे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। होप सो सारे बच्चे को अच्छे से पूरा समझा है, कब कम करना है कब ज्यादा करना है। अगर नहीं समझा तो खुद से थोड़ा सा बात करो आराम से, डायग्राम बनाओ डायग्राम बनाओ डायग्राम बनाओ। बिना डायग्राम के काम नहीं होगा, बिना डायग्राम के काम नहीं होगा, ठीक है। डायग्राम बनाना कंपलसरी। बिना डायग्राम के अगर आप लोग सोच रहे हो नहीं मैं सर विदाउट डायग्राम बनाओगे तो प्लीज गलती होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छा सोच है, बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन पावर है, ऊपर वाले ने दिया है तो कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है डायग्राम बनाओ, ठीक है बच्चा। दैट्स इट। इसका नोट्स में ना डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, कुछ लिखने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन वीडियो तो अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अब डायरेक्टली हम लोग 1.2 पे जंप करेंगे बेसिक्स के साथ। बेसिक्स लूंगा फिर 1.2, फाइनली 1.1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं अगेन एंड अगेन बोल रहा हूँ, प्लीज लाइक करो, प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। अपने दोस्तों को बोलो कि 11 12 अपना फ्रेंड्स एकेडमी से कर सकते हो, बहुत ही मजेदार बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में
और बहुत ही डिटेल वे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, थैंक यू सो मच, लॉगिंग आउट।